हाँ जाएगा, परम्यूटेशन बेस्ड प्रॉब्लम है ना, आपने पीएनसी तो पढ़ा ही है, ठीक है। उसी पर बेस्ड फंक्शन से रिलेटेड कुछ एक प्रॉब्लम। व्हेन बोथ सेट्स कंटेन इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, है ना। तो भाई एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो ऐसा दे रखा है, ये सेट ए, ये सेट बी, ये एफ, ठीक है ना। फंक्शन जो है सेट ए से सेट बी डिफाइंड है। 4 एलिमेंट लेते हैं इसमें ना एग्जांपल के लिए ना, 1 2 3 4, और बाकी जो है आप खुद करना ना। अगर मान लो 100 एलिमेंट दे रखे हो तो आप खुद करना है, आप भी तो कुछ करोगे हैं। तो भाई व्हेन बोथ सेट्स ए एंड बी कंटेन इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट है। मैं थोड़ा आसान एग्जांपल है ना, क्योंकि मैं तो क्या आसान काम ही करता हूँ, है मुश्किल काम तो अपन क्या भाग जाते हैं वहां से। हाँ, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन, तो आप ए से बी क्या एलिमेंट जो है डिफाइन कर रहे हैं, ए से बी जो फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं, तो कितने फंक्शन बना सकते हैं। तो पहला थॉट क्या है, क्या करना है, फंक्शन की कुछ एक डेफिनेशन होती हैं, ऐसे मुंह फाड़ के फंक्शन बन जाएंगे ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। क्या पहला कि हर एक एलिमेंट जो सेट ए का है ना वो कनेक्टेड होना चाहिए, ठीक है सर, और एक ही एलिमेंट के साथ कनेक्टेड होना चाहिए, ठीक है सर। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए शुड बी कनेक्टेड टू ओनली वन एलिमेंट, है ना। तो इस सिचुएशन को आप कंपेयर कर सकते हैं एक सिचुएशन से, क्या भाई इसके सभी एलिमेंट्स को आप क्या बोल दो, बुक्स बोल दो ना, यहाँ पर जो है किताबें, ठीक है ना, बुक्स। तो जब अपन जैसे मान लो एक इवेंट होता है ना पीएनसी के अंदर, बुक्स अपन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो अपन क्या करते हैं, सारी बुक्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ऐसा तो नहीं बाकी जो है कि 4 डिस्ट्रीब्यूट करनी तो 2 घर ले जाएं। तो सारी बुक्स डिस्ट्रीब्यूट करनी है, तो यहाँ पर क्या सारे एलिमेंट जो आपको कनेक्ट करने हैं, ऐसा, ठीक है सर। और ऐसा होता है ना कि आपने जैसे ये वाली बुक जो है ये कमला को दी, ठीक है सर, अब ये वाली बुक आप बिमला को भी दे दो, ठीक है, ऐसा पॉसिबल है ना, आधी फाड़ के थोड़ा दे दोगे, ठीक है सर। तो आप जो है एक किताब को एक ही आइटम को देते हो ना सर। क्या हो गया भाई, है तो भाई एक किताब जो आप एक को ही देते हो ना, तो वो ऑटोमेटिकली अपने आप में वो यूनिकनेस अपने आप ही उसमें आ जाती है ना, कि आपने एक किताब किसी एक को ही दी, ठीक है, ऐसा करके। ध्यान सुनो, आप ध्यान से नहीं सुन रहे हो, ठीक है सर। तो इसका मतलब क्या, आप इस इवेंट को ना, फंक्शन बनने वाले इवेंट को आप कंपेयर कर सकते हैं ना, क्या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बुक्स, ठीक है ना, किताबें कहाँ है, सेट ए के अंदर है, और यहाँ पर क्या है, बच्चे हैं, ठीक है ना, या बच्चे हैं, जैसा भी आपको ज्यादा समझ में आए, ठीक है ना, लिख लो ना, यहाँ पर जो है चिल्ड्रन है, ठीक है ना, चिल्ड्रन, ठीक है ना, यहाँ पर बुक्स है, यहाँ पर चिल्ड्रन है। कितने अलग अलग तरीकों से आप ये किताबें जो है बच्चों में बांट सकते हैं, ठीक है ना, उतने अलग अलग फंक्शन बन जाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है, ये सारी बुक्स बांटी गई होंगी और हर किताब को आपने एक को ही बांटा गया होगा, है ना, एक किताब को आपने एक ही बच्चे को दिया गया होगा। तो ये सिचुएशन बिल्कुल पैरेलल बन रही है ना सर। तो नंबर ऑफ वेज टू है ना पहला, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन, नंबर ऑफ फंक्शंस जो है क्या हो जाएंगे, वेज टू डिस्ट्रीब्यूट 4 बुक्स अमंग 4 चिल्ड्रन। तो पहली किताब देने के कितने तरीके, 4, किसी एक को आप किताब, किसी एक 4 में से किसी एक को किताब दे दी। फिर अगली किताब देने के भी क्या है, 4 तरीके, सेकंड किताब, ठीक है ना, उसके बाद अगली किताब भी देने के 4 तरीके, अगली किताब भी देने के 4 तरीके, ठीक है ना सर। तो 4 की पावर 4, ये आपका आंसर। हाँ जी, आगे नंबर ऑफ फंक्शंस 1 1। अच्छा 1 1 कितने फंक्शन बनेंगे, 1 1 के लिए क्या करना है भाई, हर एक एलिमेंट जो है 1 1 के लिए क्या सिचुएशन रही होगी, जैसे ये वाली सिचुएशन, ये ठीक है ना सर। यानी कि इस किताब को आपने एक को ही दिया, अब अगली किताब आप उसको दे दोगे ना, सेम आइटम को दे दोगे, तो क्या हो जाएगा, मेनी वन आ जाएगा। तो आपको क्या अलग अलग किताबें क्या अलग अलग को देनी है, ठीक है सर। तो आप पहली किताब दो, पहली किताब देने के कितने तरीके, 4, पहली किताब देने के 4 तरीके, अगली किताब उसको मत दो, ठीक है ना, नहीं तो क्या मेनी वन आ जाएगा। तो अगली किताब देने के बाकी बचे हुए 3 में से फिर 2 आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा। 4 चीजें, चारों को बांटनी है आपको ना, तो 4 वेज टू डिस्ट्रीब्यूट 4 फैक्टर आ जाएगा। अच्छा नंबर ऑफ मेनी वन फंक्शंस, तो भी अपना पता ही है, टोटल इज इक्वल टू या तो 1 1 आएगा या मेनी वन आएगा। तो आपका आंसर, थर्ड का आंसर क्या आ जाएगा, थर्ड का आंसर आ जाएगा फर्स्ट माइनस सेकेंड, फर्स्ट पार्ट का आंसर माइनस सेकेंड पार्ट का आंसर, 4 की पावर 4 माइनस 4 फैक्टोरियल। ऑन टू फंक्शंस, ऑन टू का मतलब क्या है, हर एक बच्चे को किताब मिलनी चाहिए, ठीक है ना, हर एक बच्चे को किताब मिलनी चाहिए। तो हर एक बच्चे को अगर किताब दी गई होगी तो हर एक को एक एक ही दी गई होगी। भाई जिस टाइम पर आपने किसी एक को 2 दे दी, ठीक है सर, समझना ना, किसी एक को आपने 2 किताबें दे दी, ये दोनों आपने एक को दे दी,
तो बाकी जो 2 हैं वो 3 को कैसे बटेंगे, संभव ही नहीं है, ठीक है ना। पॉपुलेशन जैसे बढ़ रही है, ठीक है ना, तो हर एक को क्या आपको एक एक ही दे सकते हैं आप, है ना। तो इसका मतलब क्या है, ऑन टू फंक्शन जो है वो सेम आ जाएगा 1 1 के, समझ में आ रहा है। ऑन टू मतलब सारे कनेक्टेड होने चाहिए, और सारे कनेक्टेड करने का क्या एक ही तरीका है, क्या वाला, वही 1 1 वाला तरीका। तो ऑन टू और 1 1 फंक्शन जो है वो उनका नंबर जो है वो सेम आ जाएगा, ठीक है ना। लिख लो 4 फैक्टोरियल, ऑन टू और 1 1 सेम आएगा। आप अगर इसको लिखना चाहते हैं, थोड़ी इंग्लिश लिखना चाहते हैं याद रखने के लिए बाद में, वो ये कि ईच चाइल्ड मस्ट गेट एटलीस्ट 1 बुक, हर एक को एक किताब मिलनी चाहिए। ईच चाइल्ड मस्ट गेट एटलीस्ट 1 बुक, कम से कम एक किताब तो मिलनी चाहिए। बेटा एटलीस्ट 1 तो क्या है, इन जनरल ऑन टू के लिए मैं आपको बोल रहा हूं, और इस सिचुएशन में एग्जैक्टली 1 हो जाएगा, ठीक है ना सर, क्योंकि यहाँ पर 4 और 4 है तो दोनों बराबर ही आ पाएंगे, ठीक है ना सर। अगर यहाँ पर 5 होते ना तो अपन इससे कनेक्ट कर देते, ठीक है ना सर। एटलीस्ट 1 मतलब क्या है, ऑन टू इन जनरल, और इस सिचुएशन जब दोनों एलिमेंट बराबर होंगे तो क्या आ जाएगा, हाँ अभी तो कितना आ जाए, ऑन टू निकाल लिया, इनटू वही टोटल माइनस वही, आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर ऑफ एलिमेंट इन मोर, मोर तो मोर के लिए क्या करें, तो इसमें मान लेते हैं 1 2 3 4 5 अधिक एलिमेंट्स इसमें, ठीक है ना। इसमें मान लिया आगरा बॉम्बे कलकत्ता दिल्ली करके, ये ए है ये बी है। क्या पूछा है, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन, कितने फंक्शन हो सकते हैं भैया। आप किताबें बांट रहे हैं, ये किताबें, पहली किताब बांटने के कितने तरीके, 4 ऑप्शन, किसी एक को दोगे, ठीक है ना सर। तो पहली किताब के 4 ऑप्शन, अगली के 4 ऑप्शन, कितना आ जाएगा 4 की पावर 5। बात आ रही है ना खोपड़ी में, पहली किताब देने के नंबर ऑफ वेज 4, अगली किताब देने के 4 वेज, 4 की पावर 5। अच्छा 1 1 फंक्शन, 1 1 क्या हो जाएगा भाई, क्या होगा क्या, ऐसे देखो कि आप इसको दोगे, ये इसको दे दोगे, ये इसको दे दोगे, ये इसको दोगे, आइला ठीक है, इसको क्या इसी को देना पड़ेगा आपको, बन ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि 4 चीज आप 4 लोगों को बांट दोगे, 5वीं चीज क्या है, ऑप्शन ही नहीं है ना, आपको किसी एक को ही देना पड़ेगा आपको। तो इसका मतलब क्या, नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन कितना आ जाएंगे 0। ऐसा हो ही नहीं सकता कि फंक्शन जो है 1 1 सारे फंक्शन 1 1 आ जाए, मैनी 1 ही है, सारे फंक्शन मैनी 1 है। नंबर ऑफ 1 1 फंक्शंस आर 0। आप सिचुएशन बहुत आराम से इमेजिन भी कर सकते हैं, आपके पास 5 किताबें, ठीक है ना, 4 बच्चे, आपने सारी किताबें बांटी, ठीक है ना, 5 किताबें आपने बांट दी, फिर आपने इवेंट जब खत्म हुआ तब आपने देखा, तो क्या ऐसा हो सकता है हर एक बच्चे के हाथ में एग्जैक्टली एक किताब हो, नहीं ऐसा नहीं हो सकता ना। हाँ मैनी 1 वही आ जाएगा, फर्स्ट का आंसर 4 की पावर 5। नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन, क्या, हाँ जी, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन के लिए क्या करना है अपने को, भाई हर एक बच्चे को जो है एटलीस्ट एक किताब मिलनी चाहिए, ठीक है ना, हर एक बच्चे को एटलीस्ट एक किताब मिलनी चाहिए। तो क्या करना चाहिए, अपने पता है ना कि भाई पहले आप क्या करो, ग्रुप बना लो, लिखो फॉर्म 4 ग्रुप्स, या गिफ्ट पैकेट जैसा भी आप बोलना चाहें, 5 चीजों के आप 4 गिफ्ट पैकेट बना लो, ठीक है ना। फॉर्म 4 ग्रुप्स, 5 किताबें दे रखी है, इसके मैं 4 गिफ्ट पैकेट बनाऊंगा, ठीक है ना, ताकि चारों बच्चों को एक एक गिफ्ट पैकेट मिल जाए। तो भाई तरीका क्या होगा, भाई ग्रुप स्ट्रेंथ तो क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी, एक गिफ्ट पैकेट में एक किताब, अगले गिफ्ट पैकेट में एक, अगले गिफ्ट पैकेट के अंदर एक, अगले गिफ्ट पैकेट में 2 ही होंगी, और तो कुछ हो ही नहीं सकता। फिर मैं क्या करूंगा, पहले तो ग्रुप बना लूंगा, कितने तरीकों से मैं 5 किताबों के 4 अलग अलग गिफ्ट पैकेट बना सकता हूं, और फिर 4 जब चीजें 4 गिफ्ट पैकेट आ जाएंगे तो 4 चीजें 4 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अच्छा फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप का फॉर्मूला क्या होता है भाई, टोटल स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल का क्यूब आ जाएगा, और 2 फैक्टोरियल आ जाएगा, 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, और जितने ग्रुप आइडेंटिकल होते हैं उतने के फैक्टोरियल से आप डिवाइड करते हैं, 1/3 फैक्टोरियल, ठीक है ना। ऐसा ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है वेज टू फॉर्म ग्रुप, फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप लिख लेना ना, फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप। आपने 5 चीजों के 4 बंडल बना दी ना, 4 टीमें बना दी,
अब इसके बाद क्या है, कितने तरीकों से आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, चार चीजें चार लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करने के तरीके होते हैं, 4 फैक्टोरियल, ठीक है ना, 4 फैक्टोरियल, चार चीजें चार लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करने के तरीके 4 फैक्टोरियल। ये आपका आंसर।